आई एम हियर डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ बर्न इन मतलब पहले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि बर्न का पूरा हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तक डिस्कस किए थे। अब हमारा आता है मैनेजमेंट। पहला हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। इमीडिएट रिमूवल फ्रॉम द हीट सोर्स। अगर बेबी जो होता है, अगर किसी चीज़ से अगर वो जल रहा है, किसी भी सोर्स की वजह से अगर जल रहा है, तो जो भी हीट सोर्स होगा पहले उसको वहाँ से हम हटाएंगे, ठीक है। इन केस ऑफ पीपल फ्लेम, द चाइल्ड शुड हेल्प टू लाइव प्लॉट ऑन द ग्राउंड एंड रोल ऑन द फ्लोर। अगर किसी ओपन फ्लेम से अगर चाइल्ड वो बर्न हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले उसको सुलाएंगे ग्राउंड पे, फिर उसको तो रोल कराएंगे फ्लोर पे, ठीक है। अब हम कहते हैं फिर उसका फायर शुड एक्सटिंग्विश्ड बाई प्योरिंग वाटर। 1 मिनट। हाँ, फायर शुड एक्सटिंग्विश बाय प्योरिंग वाटर, ठीक है। फायर को हम वाटर से पहले उसको बुझाएंगे, ठीक है। अवॉइडिंग प्योरिंग ऑफ वाटर ओवर द बर्न एरिया वंस द फायर हैज़ बीन एक्सटिंग्विश बिकॉज इट मे डेंजरस एंड लीड टू हाइपोथर्मिया, हाइपोनेट्रीमिया, कन्वर्जन एंड ब्रेन एडिमा। जो भी क्या नाम है, वाटर को अवॉइड करेंगे। अगर जहाँ पे भी अगर बर्न साइड पर अगर बर्न हुआ है, तो हम वाटर से उसको अवॉइड कराएंगे, ठीक है। अगर हम वाटर को अगर उसको मतलब डालते हैं अगर उस बर्न साइट पे, तो हमको क्या क्या हो सकता है, डेंजरस मतलब डेंजरस कॉज कर सकता है, जैसे कि हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, ब्रेन एडिमा कॉज कर सकता है, ठीक है। फिर लिखा है द चाइल्ड शुड बी रैप्ड इन क्लीन शीट टू प्रिवेंट हीट लॉस। अगर बेबी जो है अगर वो अगर बर्न हुआ है, तो उसको हम पहले रैप करेंगे एक क्लीन शीट से, ठीक है। फिर लिखा है ओरल फ्लूइड और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन शुड बी गिवन इफ द चाइल्ड थर्स्टी एंड एबल टू ड्रिंक। अगर बेबी जो होता है, अगर वो उसको प्यास लगा है, अगर वो एबल है ड्रिंक करने के लिए, तो उसको हम ORS का सलूशन देंगे, ठीक है। इफ़ नेसेसरी गिव माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। अगर अगर जो बच्चा है अगर वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो अगर चांसेस हैं, अगर नेसेसरी है उसको, तो ब्रीथिंग देंगे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, ठीक है। मैनेजमेंट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया एंड बॉडी वेट ऑफ द चाइल्ड। ये कैसे दिया जाता है, जो बच्चे का जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया होता है और उसका जो वेट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लूइड को देते हैं। मैनेज एयरवे, पहले एयरवे को मैनेज करेंगे। फिर टिटनेस प्रोफाइलेक्सिस, टिटनेस तुरंत उसको टिटनेस का वो करवाएंगे, इंजेक्शन देंगे। सेडेटिव एंड एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक देंगे। यूरिनरी कैथेटर में भी नीडेड फॉर सम पेशेंट। अगर वो सीवियर बर्न हुआ है, तो यूरिनरी कैथेटर भी यूज़ होगा। अब सर्जिकल मैनेजमेंट देखें तो स्किन ग्राफ्टिंग होगा, वुंड डिब्रिडमेंट होगा, प्लास्टिक सर्जरी हो सकता है, इम्पुटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। Nursing diagnosis, pain related to tissue and nerve injury as evidenced by patient verbalization. Fluid volume deficit related to increased capillary permeability as evidenced by observation. Hypothermia related to burn injury as evidenced by measured vital sign of the patient. Unaffected airway clearance related to edema and effect of smoke inhalation as evidenced by observation. Risk for infection related to disease and burn injury. Anxiety related to fear and the emotion impact as evidenced by facial expression. Impaired physical mobility related to burn injury as evidenced by patient observation. Impaired skin integrity related to burn infection as evidenced by disruption of skin surface. ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस था और ये हमारा NCP है। एग्ज़ाम में ये टॉपिक जो बर्न होता है वो बहुत पूछा जाता है, तो ये 15 नंबर में पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस, 2 NCP और सारा कुछ मैनेजमेंट, इसमें कम्प्लीटली मैनेजमेंट को ज़्यादा डिस्क्राइब करना रहता है। तो ओके, थैंक यू सो मच।